नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज फिर से एक बार सोनल्स क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तिका में क्रमांक 8 पर जो गज़ल दी गई है उसका स्वाध्याय देखेंगे। यह गज़ल माणिक वर्मा जी ने लिखी हुई है। गज़लकार माणिक वर्मा जी की गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। सबसे पहले हम गज़ल की थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले। गज़ल उर्दू काव्य का सबसे लोकप्रिय रूप है। गज़ल की प्रत्येक पंक्ति को मिसरा कहते हैं। 2 मिसरों से शेर बनता है और अनेक शेर मिलकर एक गज़ल बनती है। और बच्चों, प्रत्येक शेर का विषय एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। माणिक वर्मा जी ने इस गज़ल में एक संदेश दिया है। वे कहते हैं कि हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो बच्चों, इस गज़ल के नीचे दिए हुए स्वाध्याय पर हम नज़र डालते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कुछ पंक्तियाँ दी गई है और उनका अर्थ पूछा गया है। 1. नींव के अंदर देखो, अर्थात हमारा कार्य नींव के पत्थर के समान मजबूत हो। 2. आईना बनकर दिखो, इसका तात्पर्य है हमें बिना टूटे बिखरे हर परिस्थिति का सामना करना चाहिए ताकि लोग अपना प्रतिबिंब हम में देख सके। प्रश्न दूसरा, एक कृति दी गई है। मनुष्य से अपेक्षाएं, मतलब कवि की अपेक्षा क्या है? आदमी बनने की, दूसरों के दुख समझने की। प्रश्न तीसरा, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। उन्होंने पहला शब्द दिया हुआ है भीड़ और उसका प्रश्न बनेगा, गजलकार अपनी शक्ल कहाँ देखना चाहते हैं? दूसरा शब्द जुगनू, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ कहने वाला कौन है? बच्चों, यहाँ प्रश्न होने के बाद प्रश्न चिन्ह जरूर देना है। तीसरा शब्द तितली, अगर उत्तर तितली हो तो प्रश्न कैसे बनेगा? खिले फूल पर किसके टूटे पर की तरह दिखने को कहा है? चौथा शब्द आसमान, इसका प्रश्न बनेगा गर्द बनकर कहाँ लिखना है? प्रश्न चिन्ह जरूर दीजिएगा। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। पहली पंक्ति दी गई है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। इस पंक्तियों में से हमें कौन से जीवन मूल्य मिलते हैं? मानवता, सहृदयता, सद्भावना। दूसरी पंक्ति पूछी है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। इन पंक्तियों में से हमें सम्मान, सहानुभूति, सदाचार, इन जीवन मूल्यों का पता चलता है। प्रश्न 5वां, कृति पूर्ण कीजिए। गज़ल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक, यानी इस गज़ल में आए हुए जो निसर्ग के घटक है उनको लिखना है। 1 सीप, दूसरा जुगनू, तीसरा तितली, चौथा फूल। आप और भी लिख सकते हैं जो गज़ल में आए हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में एक आकृति दी गई है। कवि के अनुसार ऐसे दिखो, मील का पत्थर दिखो, आईना बनकर दिखो, रोशनी बनकर दिखो, नींव के अंदर दिखो। इस गज़ल में आए हुए कुछ शब्दों के समानार्थी शब्द देखते हैं ताकि आपको गज़ल समझने में आसानी हो। गर्द यानी धूल, पर यानी कि पंख, शक्ल यानी चेहरा, मुख, स्वर्णिम सुनहरा, सोना, धुंध कोहरा, मर्यादा, सीमा, वक्त यानी समय। अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रस्तुत गज़ल में से आपकी पसंदीदा
किन्हीं 4 पंक्तियों का केंद्रीय भाव कहा है। सबसे पहले हम 2 पंक्तियां देखते हैं। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। बच्चों, इसका अर्थ ये है कि हर मनुष्य जीवन में सफलता पाना चाहता है। उसकी नज़र शिखर की चमक पर होती है, पर वह यह नहीं जानता कि नींव मजबूत होने के कारण इमारत खड़ी होती है। कवि कहना चाहते हैं कि स्वर्णिम शिखर तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। मेहनत की नींव यानी बुनियाद पर ही तुम शिखर तक पहुंच सकते हो। दूसरी पंक्ति, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इसका अर्थ है गर्द तो हम महत्व नहीं देते, पर वह गर्द एक तूफान आने पर आसमान को छू लेती है। कवि का कहना है कि अगर आपके जीवन में भी तूफान आए तो आपको भी आसमान को छूने का प्रयास करना होगा। आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते समय अगर रुक गए, अर्थात कोई रुकावट आई, तो ऐसे बैठो जैसे मील का पत्थर, जो सबको राह दिखाता है और मार्गदर्शन करता है। यह स्वाध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं सोनल वर्तक आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।